गंगा जमनी तहजीब की अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम हिफ्ज़ान सेहत। देखिए, मुंह के छाले जो हैं ये कई सारी चीजों में हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शंस में भी हो सकते हैं, दवाई के कारण भी, एंटीबायोटिक्स के बाद भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन वो है कई सारे छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं, छोटे छोटे अल्सर होते हैं, जख्म होते हैं वो वाले। वो जो कैंसर का जख्म होता है जनरली इसे ये होता है एक जख्म है या गाल के अंदरूनी जीभ के निचले वाले हिस्से में हमारे मसूड़ों में कहीं बना हुआ है जो 2 हफ्ते से ज्यादा है, ठीक नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी सिम्टम होती है। अगर आपके गाल के अंदरूनी हिस्से में कोई जख्म है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और ये जानना चाहिए कि क्या ये कैंसर है या कोई और बीमारी है। आपका कहने का मकसद यही है। एक और बात, ये कैंसर शुरू होता है हमारे मुंह के अंदर के रीजन से जी, और इसका पहला साइट होता है गला, गले की गांठें। हम सबके गले में गांठें हैं। अगर आप लिम्फ नोड की बात करो, अगर गले का कोई भी लिम्फ नोड वो बढ़ा हुआ है और जनरली ये पेनलेस होता है शुरुआत में, अगर बढ़ा हुआ है, हार्ड है, ये भी इनिशियल सिम्टम होता है, इस पे भी सतर्क होना चाहिए। यू हैव टू टेक मतलब। तो आपके कहने का मकसद डॉक्टर साहब ये है कि अगर गले की जो गांठें हैं, लिम्फ नोड्स हैं, अगर वो सूज जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, सख्त हो जाती हैं और दर्द है, तो इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक अलामत है कि कैंसर भी हो सकता है आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गले में अगर दर्द हुआ तो लोग ये सोचते हैं कि शायद टॉन्सिल्स में सूजन है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, गला सूज रहा है, तो वो खांसी जुकाम की दवा ले लिया, गरारे कर लिए नमक के पानी से, तो उस तरह की। लेकिन यहाँ जो बात डॉक्टर राजा प्रामाणिक साहब कह रहे हैं, वो सामीन यही कहना चाहते हैं कि गले की अगर आपकी गिल्टियाँ जो हैं, जिन्हें हम लिम्फ नोड कहते हैं, गांठें कहते हैं, अगर वो सूज जाती हैं, उनमें दर्द होता है, तो तब भी आपको थोड़ा सा संजीदा होने की ज़रूरत है, इस तरफ लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है। समय का भी इसमें थोड़ा तकाजा है। हाँ, कि ऐसा नहीं जो हफ्ते भर में ठीक हो जा रहा है उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, 10 दिन में ठीक हो जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई मुंह में जख्म हो जाए, वो ठीक ना हो रहा हो, गांठों में सूजन हो और वो भी ठीक नहीं हो रही है, तो तब थोड़ी सी फिक्र वाली बात होती है। और आपने ये कहा था कि नौजवानों में ये आजकल बहुत पाया जाता है और उसकी वजह भी आपने बताई, तंबाकू नोशी, यानी जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें ये अलामात जो है जाहिर हो जाती हैं। किस तरह से ये अलामात जाहिर होती हैं, जो दिखाई देती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? जी देखिए, जो तंबाकू है, तंबाकू से रिलेटेड जो कैंसर्स हैं, भारत के जितने कैंसर्स हैं 1/3 तंबाकू वाले ही हैं। अच्छा। जो कि पूरी तरह प्रिवेंटेबल है, होने से ही रोका जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारे नौजवान पीढ़ी के लोग आज भी अभी भी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी का इतना अधिक सेवन करते हैं कि ये सारी ये बीमारी को रोकना हमारे लिए अभी कठिन हो पा रहा है। अच्छा, ठीक है। अब ये कैसे होता है? जो जनरली तंबाकू 2 तरह से लिया जाता है, एक स्मोक्ड, ये एक स्मोकलेस, जिससे चबाने वाला तंबाकू। हाँ, एक मतलब सिगरेट या बीड़ी के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, वो स्मोकिंग में आ जाता है। और एक दूसरा है कि स्मोकलेस टोबैको। हमारे भारत में स्मोकलेस ही ज्यादा है, स्मोकलेस ही डबल है देन द स्मोक्ड वन। तो इसमें सब कुछ आ जाता है आपका पान मसाला का। आजकल जो अच्छे सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लोग भी आप देखेंगे जर्दा मिक्स करके खाने में बड़ा शौक रखते हैं। के पहले तक हम लोग हर कोशिश कर सकते हैं उसको क्यूरेबल इंटेंट से ट्रीट करने की। 1, 2 तो बिल्कुल क्यूरेबल है, 3 में भी काफी फ्रैक्शंस क्यूरेबल है, चांसेस हैं। इवन स्टेज 4A, B के भी हेड एंड नेक के कैंसर क्यूरेटिव इंटेंट से ही ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन वापस आने की संभावना ज्यादा होती है, ज्यादा हो जाती है। तो बिल्कुल क्यूरेबल है, अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल क्यूरेबल है। तो बात वही है यहाँ पर सामीन के, जैसा कि डॉक्टर राजा प्रामाणिक साहब कह रहे हैं कि अगर वक्त पर इसका इलाज हो जाए, इसका इलाज जो है मुमकिन है और लाइलाज नहीं है। लेकिन जब बात हाथ से निकल जाती है और चौथे स्टेज की बात आती है, आप उस वक्त अगर पहुंचते हैं तो तब शायद मुश्किल हो जाती है, फिर मरीज के लिए भी और
मालिश के लिए भी। और डॉक्टर हजरात हालांकि कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोशिश हम सबको मिलकर भी करनी चाहिए डॉक्टर हजरात के साथ साथ, कि इस तरफ तवज्जो दिलाएं अपने नौजवानों के, ख़ास तौर पे जैसे कि डॉक्टर राजा ने कहा अभी कि नौजवानों में ये बीमारी बहुत देखने में आती है आजकल, क्योंकि फ़ैशन के तौर पे भी हमारे नौजवान कुछ इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उसी देखा देखी में फ़ैशन के तौर पे वो एक लत इख्तियार कर लेती है। आप वो जो है उसके फिर यूज टू हो जाते हैं और एडिक्शन वाली बात पैदा हो जाती है, और जहाँ एडिक्शन हो जाता है तो फिर उसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ भी आज के दौर में नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान जो है इस बात का तहैया कर ले कि मुझे ये गिव अप करना है, छोड़ना है, तो वो छोड़ सकता है। उस लत से, उस आदत से जो है उसको छुटकारा मिल सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा अपने जहन को मजबूत करने की ज़रूरत है, हौसले को मजबूत करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के तय। अपनी ज़िंदगी को अगर हमें संवारना है तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। ख़ास तौर पे तंबाकू नोशी के हवाले से डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा, तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। जी, अर्ली स्टेज में हर कैंसर क्यूरेबल है। स्टेज 1, 2 में हर कैंसर क्यूरेबल है, ओरल कैंसर भी क्यूरेबल है। लेकिन जैसे ही स्टेज 3 और स्टेज 4 तक आ जाती है, चांसेस कम होने लगते हैं। जी, यही जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलाज होने में थोड़ी सी दुश्वारी पैदा हो जाती है और ये लाइलाज भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है कि नई टेक्नोलॉजी है, तो उसी तरह से इलाज में भी मॉडिफिकेशन आ गया है काफ़ी, और इसीलिए कहा जाता है कि अब इलाज मुमकिन है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि तमाम तर ऐसे अफराद जो स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनको इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो इस्तेमाल करते हैं और कोई परेशानी या दुश्वारी होती है तो फिर रुजू करना चाहिए मालिश से और सही वक्त पे, ताकि इलाज उसका मुमकिन हो सके। लेकिन इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं और पहली स्टेज में किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि ये समझा जा सके कि ये पहली स्टेज है। हालांकि ये तो एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन एक आम आदमी कैसे समझ सकता है? बिल्कुल आम भाषा में बताता हूँ। जनरली स्टेज 1, 2, 3, 4 बोला जाता है जी ओरल कैंसर्स में। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द ट्यूमर। ट्यूमर का साइज कितना है, हम सेंटीमीटर्स में हिसाब करते हैं। 2 सेंटीमीटर से छोटा है कि नहीं, 2 से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से बड़ा, क्या वो हड्डियों में घुसा हुआ है, क्या वो स्किन को फाड़ के बाहर तक निकला हुआ है, गांठें कितनी फिक्स्ड हैं, ये सब चीजें देखते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सुराख भी हो जाता है आर पार? बिल्कुल। जैसे ही ये स्टेजेस एडवांस्ड होते हैं आगे की तरफ, स्टेज 3 या स्टेज 4, इसको लोकली एडवांस बोलते हैं। इसी की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। 60% ये लोकली एडवांस्ड है। ये बड़ी समस्या है इलाज के लिए। इसमें क्योर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा। और यंग लोग आप देखिएगा, आधा मुंह का हिस्सा, आधा जबड़ा खाली है। हाँ। मक्खियां भिनभिना रही है, मक्खी बच्चे देते रही है। सीवियर पीड़ा में, पेन में ये लोग इतने ये रहते हैं। घर का चिराग, आपने जैसे कहा, घर का चिराग डूबता हुआ दिखता है। यंग लड़के इतने परेशान, बाकी का बदन ठीक है लेकिन चेहरा इतना खराब है और ये जानलेवा हो जाता है। तो इस देख के भी इलाज करने में भी आपको बहुत हिम्मत रखना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स का इलाज करने में। और ये इलाज एक्चुअली एक डॉक्टर की बस की बात नहीं है। जब ये लोकली एडवांस हो जाता है, एक टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इसका इलाज करती है। उसमें सर्जन भी होते हैं, रेडिएशन के डॉक्टर होते हैं और हम लोग जैसे कीमोथेरेपी के डॉक्टर होते हैं। साथ में डाइटिशियन, आपके स्पीच थेरेपिस्ट, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन सब मिलकर टोटल एक टीम जो है, टीम वर्क के तौर पे मतलब ये काम होता है। और फिर उसको ट्यूमर बोर्ड्स बोलते हैं। हर मरीज को सामने बिठाकर इन सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर मिलके देखते हैं, फिर प्लान बनाते हैं। चलो पहले सर्जरी होगी, फिर रेडिएशन होगा और साथ में कीमो होगा। इस तरह का स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पहलुओं पर पहले गौर किया जाता है उस टीम के जरिए। फिर क्या उसके लिए बेहतर होगा मरीज के लिए, वो इलाज फिर उस हिसाब से किया जाता है। तो बड़ी उम्दा बातें आप हमें बता रहे हैं डॉक्टर साहब। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी सामीन हैं, जहाँ भी हमारे सामीन हमें सुन रहे हैं, वो कम से कम इस बात को समझ सकें कि अगर वो खुद तंबाकू नोशी नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो अपने आसपास देखते हैं कोई नौजवान इस तरह का काम करता है और वो तंबाकू नोशी करता है, स्मोकिंग करता है, तो उससे उसको दूर रखने की कोशिश की जा सकती है। क्या इसके लिए कोई काउंसलिंग का काम भी आपका हॉस्पिटल करता है, कुछ इस तरह का, कि नौजवानों को थोड़ा सा इस तरफ से उनकी तवज्जो हटाई जाए, उसके नुकसानात बताए जाएं?
जी, इसके लिए क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम है। इस तरह से हम स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको को, तंबाकू को छुड़वा सकते हैं। इसके लिए हमारे साइकेट्री विभाग में भी प्रोग्राम है। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी भी इसमें हिस्सा लेती है। पेशेंट्स को अवेयर करना और उनको स्मोकिंग छुड़ाने के लिए काउंसलिंग करना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए क्लिनिक्स में काम होता है। इवन अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। काउंसलिंग बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दवा तो बाद में काम करती ही है, लेकिन अगर हम उस स्टेज को आने ही ना दें जो हमें अवॉइड करनी है, जिससे हमें बचना है, तो बेहतर हो जाता है उस शख्स के लिए जो इसमें मुब्तला होने जा रहा है। क्योंकि आपने शुरुआत करी स्मोकिंग की या तंबाकू नोशी की, लेकिन अगर आप उससे बच जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान नहीं होगा फिर। और जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, उसके बाद जब पता चलता है तो फिर जैसा आपने कहा कि वो लाइलाज वाली बात भी बन जाती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको मिलकर इस तरफ कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, डॉक्टर हजरात तो अपना काम करते हैं, लेकिन आवाम को भी ये चाहिए कि अपने आसपास, क्योंकि समाज के तय हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और ये नौजवान जो है कल का मतलब एक आने वाला मुस्तकबिल इनको कहना चाहिए, एक मुल्क का मुस्तकबिल इनको बनाना है, उसके बनाने संवारने में इनको ताउन देना है और मुल्क को आगे बढ़ाना है। और अगर हमारी नौजवान पीढ़ी इससे निकल सकेगी तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, कोई और बात हो नहीं सकती। बिल्कुल, बड़ी उम्दा बातें आप बता रहे थे, लेकिन एक बात जहन में आ रही है मेरे, मैं आपसे जानना चाहूँगा अपने सामीन के लिए। कुछ लोग सिर्फ पान खाते हैं और कुछ उसमें तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, कुछ तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते। तो इन हालात में कि अगर वो सिर्फ पान खा रहे हैं, वो स्मोकिंग नहीं करते या अलग से टोबैको या तंबाकू नहीं लेते, तो क्या उनको भी चांसेस हैं कैंसर होने के मुंह के? बड़ा सही सवाल किया आपने। पान डेंजरस नहीं है जी, ठीक है, लेकिन पान के अंदर जो चीजें डाली जाती हैं वो डेंजरस है। जर्दा बिल्कुल डेंजरस है, वो तो टोबैको ही है। एरेका नट यानी जो कसैली सुपारी जो देते हैं, उसके केमिकल्स भी कार्सिनोजेनिक है जी, बिल्कुल। और ये जब चूने के साथ कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, वो और खतरनाक हो जाता है, एकदम खतरनाक हो जाता है। तो ये केवल पान लेना, पान कत्था के साथ लेना, वो डेंजरस नहीं है जी। लेकिन पान में के अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स और लवाजिमात जो डाले जाते हैं वो नुकसान देते हैं। अगर सादा पान आप खा रहे हैं तो उतना शायद नुकसान नहीं करता, लेकिन उसमें जब लवाजिमात मिला दिए जाते हैं और वो फिर बहुत ज्यादा जो है खतरे वाली बात हो जाती है। बिल्कुल, तो इसको भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि पान अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सादा पान आप खाते हैं कभी, और वन से वाइल वाली बात होती है, कभी कभी लोग पार्टी में जाते हैं, खाना खाया उसके बाद थोड़ा सा सौंफ या फिर पान खाने का दिल करता है कुछ इस तरह से, तो वो एक अलग चीज होती है। लेकिन उसमें जो लवाजिमात है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें तंबाकू, जर्दा और दूसरी चीजें जो मिलाई जाती हैं वो ना इस्तेमाल की जाए तो बेहतर होगा। एक बात और जहन में है जो हम आपसे जानना चाहेंगे। कुछ लोग टोबैको या तंबाकू का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अगर उसको छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, तो क्या चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएं, जबकि वो डायग्नोसिस उनका पहली स्टेज में कैंसर का हुआ है कि मुंह का कैंसर है और तंबाकू उन्होंने खाना बिल्कुल छोड़ दिया, तो क्या इसमें चांसेस हैं कि वो शख्स जो है उससे उसका बचाव हो सके कैंसर से? ये बिल्कुल सही सवाल है। जैसे अगर मान ली कि वो स्मोकिंग या तंबाकू लेते हैं और फिर उन्होंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, जैसे इन्होंने छोड़ दिया, उनको कैंसर नहीं हुआ है, तो ये इनका रिस्क, कैंसर होने का रिस्क धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम होते जाता है। अच्छा, विथ ईयर्स ये एकदम कम होता जाता है। ये पूरी एरोडाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब हमारे नाक, मुंह से लेकर सांस नली तक, ये पूरा ही फील्ड जो है, पूरा जो लेयर है, पैसेज जो है, पूरा पैसेज कैंसराइजेशन हो जाता है, फील्ड कैंसराइजेशन हो जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे कम हो जाता है अगर आपने बिल्कुल से छोड़ दिया, एकदम जीरो कर दिया। लेकिन मान लीजिए आपको कैंसर एक बार हो चुका है, ठीक है, अर्ली स्टेज में था, क्योर हो गए आप, अब आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो भी एक रेसिडुअल रिस्क रह जाता है, ठीक है, फिर से होने का। जो नुकसान मतलब पहले हो चुका है, ऑलरेडी डैमेज हैज बीन डन, वो वाली बात है, तो उसमें इसको फील्ड कैंसराइजेशन बोलते हैं। जी जी, बिल्कुल। लेकिन एकदम छोड़ देने से बिल्कुल रफ्तार कम हो जाती है बीमारी की, और आने सेकंड कैंसर से फिर से होने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर जो है काफी कम हो जाते हैं। तो एक बार हुआ है तो, लेकिन फिर से होने के चांसेस जरूर रहते हैं, चांसेस रहते हैं, और उसका अगर इलाज कराया जाए तो फिर दूसरी स्टेज में पहुंचने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हो जाते। डॉक्टर राजा प्रामाणिक, आपने बड़ी उम्दा बातें बताई मुंह के कैंसर के हवाले से, किस तरह से ये होता है, कैसे ये पहचाना जाता है, किस तरह से इलाज इसका होता है, इलाज मुमकिन है या नामुमकिन है,
तमाम तर बातें आपने बताई और नौजवानों को बेदार भी किया। लेकिन इससे पहले कि हम आपका शुक्रिया अदा करें और इस प्रोग्राम से इजाज़त लें, हम चाहते हैं कि आप हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, मेन पैगाम तो मैं एक नौजवानों को सबको ये देना चाहता हूँ, अगर सिगरेट पीने जा रहे हैं, सिगरेट के पैकेट को एटलीस्ट देखिए, उसके 2/3 हिस्से पे सरकार ने लगा रखा है इस सिगरेट पीने से कैंसर होता है। वो देखकर भी अगर आपका मन करे, ऐसा हो नहीं सकता, आप क्यों उसको इग्नोर करते हैं? हर तंबाकू के पैकेट पर ये लिखा रहता है, ये पूरे कैंसर का फोटो भी दिया रहता है और ये सरकारी नियमों के अनुसार 2/3 हिस्सा होना चाहिए, ये होता है। फिर भी हमारे नौजवान इस चीज को पता नहीं किस अंदाज से नशे के लिए ये लेते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, वो सारा दिन 1 पुड़िया 2 पुड़िया मुंह में रख के उनको ये एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ इन लोगों से तो पता चलता तुमने क्यों शुरू किया। और हमारे वालिद ने शुरू कराया हमें 15 साल की उम्र से, 13 साल की उम्र से, कि सारा दिन कैसे रहोगे, सुबह खाया शाम तक मेहनत करनी है तो कैसे करोगे, तो खैनी लगा कर, और मतलब कुछ गलत फहमियां ऐसी चली आ रही हैं जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। छोड़ना है ये, बस हौसला बुलंद रखिए, आप छोड़ पाएंगे, एक दिन में ही छूटती है चीजें। आप यही कहना चाहते हैं तमाम तर अफराद से कि वो अगर तंबाकू नोशी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। और सबसे पहली बात तो जो बड़ी सी बात आपने कही डॉक्टर साहब, कि सिगरेट के पैकेट पर वो तस्वीर भी बनी होती है जो बड़ी ख़तरनाक होती है, उसे देख के आप खुद ही शायद बचना चाहेंगे कि हम क्यों स्मोकिंग करें और उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। और ये अगर सोच हमारे अंदर पैदा हो जाए तो शायद फिर इस बीमारी से, इस मुश्किल से बचा जा सकता है। डॉक्टर राजा प्रामाणिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में और मुंह के कैंसर के हवाले से बड़ी मुफीद मालूमात आपने हमारे तमाम सामीन तक पहुँचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, हिफ्ज़ाने सेहत में आज हम बात कर रहे थे मुंह के कैंसर के हवाले से और हमारे मेहमान थे डॉक्टर राजा प्रामाणिक। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली में। और अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के हवाले से आपसे फिर मुखातिब होंगे अपने किसी मेहमान को लेकर। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान नईम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे प्रोग्राम हिफ्ज़ाने सेहत। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071, न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है।